क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो दिन रात नशा करता है, जो कर्ज के तले डूबा हुआ है और दिन रात जुआ खेलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसकी एंडिंग इतनी डरावनी है कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। 9 अगस्त 2025 दिल्ली का करावल नगर। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन भाई बहन के खुशियों का प्रतीक। जहां देश रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं दिल्ली के करावल नगर में एक ऐसा घर जहां खुशियां नहीं, सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। सुबह 7:15 पर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आता है। जैसे ही कांस्टेबल फोन उठाती है, उधर से आवाज आता है, सर यहाँ पे मर्डर हो चुका है। पुलिस फटाफट से एड्रेस नोट करती है और तुरंत ही लोकेशन पर रवाना होती है। कुछ ही मिनट में पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही लोकेशन पर पहुंचती है, घर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, ऐसे जैसे कोई जल्दबाजी में छोड़कर चला गया। जैसे ही पुलिस कमरे में पहुंचती है, उसकी नजर कोने में पड़ती है। कोने में 27 साल की जयश्री और उसके पास में ही 7 साल की इशिका और उसके बगल में 5 साल का अंटू। 3 मासूमों की लाइफ एक ही रात में एक ही साथ खत्म हो गई। पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन तीनों को किसने मारा? ये किसी बाहर वाले का काम है या किसी अंदर वाले का काम? वेलकम टू असली सच। यू आर वाचिंग दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस। करावल नगर के इस छोटे से घर में 4 लोग रहते थे। जयश्री, उसकी बेटी इशिका और उसका बेटा अंटू। उनके साथ में जयश्री का पति प्रदीप कश्यप भी रहता था। प्रदीप और जयश्री की शादी 2015 में हुई थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, शुरू में सबसे प्यारी चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वही चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही जयश्री और प्रदीप के केस में हुआ। शुरू के दिन तो काफी अच्छे बीते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इनके रिश्ते में खटास आने लगी। जयश्री कई बार अपने मायके बुलंदशहर भी चली जाती, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसे वापस आना पड़ता था। जैसे ही वापस आती, सब कुछ वापस से शुरू हो जाता। पड़ोसियों ने बताया कि प्रदीप पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन कुछ समय बाद वो जॉब छोड़ देता है और ठेकेदारी का काम करने लगता है। ठेकेदारी में कोई निश्चित नहीं है कि हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना कमाई होगा। दिन पर दिन खर्चा बढ़ रहा था और कमाई कम हो रहा था। इसके साथ प्रदीप नशा भी करने लगा था, जिसकी वजह से घर का माहौल काफी बिगड़ने लगा। पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, अजीब सी आवाजें आती थी, फिर अगले सुबह अजीब सा सन्नाटा हो जाता था, जैसे कि घर में कुछ हुआ ही नहीं। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो लगभग सबके जुबान पे एक ही नाम था, प्रदीप। आखिर घर में 4 लोग रहते थे, तो प्रदीप कहाँ गया? अब शक सिर्फ प्रदीप पर था। पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। पहले तो प्रदीप के फोन को ट्रेस करना शुरू करती है और घर में एक एक इंच, एक एक दाग, हर टूटा सामान, सबका फोरेंसिक जांच किया जा रहा था। तभी पुलिस को एक क्लू मिलता है। एक ऐसे शख्स की लोकेशन पता चलती है जो शख्स उस रात उन लोगों के साथ मौजूद था। वो अभी मुकुंद बिहार में कहीं छुपा हुआ है। पुलिस फटाफट से वहां जाती है और उसको पकड़ती है। दोस्तों, ये कोई और इंसान नहीं रहता, ये स्वयं प्रदीप रहता। पुलिस प्रदीप को 2 बजे मुकुंद बिहार से पकड़ती है। सबको प्रदीप के कन्फेशन का इंतजार था। आखिर उसने ऐसा जुर्म क्यों किया? पुलिस प्रदीप को बैठाती है, उससे पूछती है, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? पहले तो प्रदीप कुछ नहीं बोलता, फिर सारे सबूत उसको दिखाए जाते हैं। बताया जाता है कि उस रात प्रदीप तुम वहीं पर थे जब इन तीनों का खून हुआ। प्रदीप धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू करता है। प्रदीप बताता है कि हाँ सर, मेरी पत्नी जयश्री के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात पे हुआ कि अगली सुबह राखी थी और राखी के दिन जयश्री अपने मायके जाना चाहती थी। प्रदीप के पास पैसे वैसे भी नहीं थे और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रदीप ने जयश्री का खून कर दिया। चलो, पत्नी से झगड़ा हुआ, तुम्हारा पत्नी को तुमने मार दिया, लेकिन बच्चों को क्यों मारा? तब प्रदीप ने बताया, जब बीवी नहीं बची तो बच्चे क्या करते? दोस्तों, कहते हैं ना, जब आदमी को किसी चीज की आदत लग जाती है तो अंधा हो जाता है। इस केस में प्रदीप के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे उसे शराब की लत लगी, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके दिमाग में सिर्फ ये छा गया कि मुझे जुआ खेलना है, अथाथा पैसा कमाना है, और इसी जुए के चक्कर में उसका कर्जा बढ़ता गया। कर्जा इतना बढ़ा कि उसके सर पे शैतान सवार हो गया और उसी शैतान ने उसके परिवार को खा गया। दोस्तों, आप सिर्फ इतना करें, किसी चीज को इतना न बढ़ाएं कि वो आपके
और आपके परिवार के लिए खतरा बन जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए असली सच को और देखते रहिए असली सच। धन्यवाद।